अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैच 6 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्विज का पहला एमसीक्यू की डिस्कशन हमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन? इसमें से कौन सा जो है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है? बी ऑप्शन इज द राइट वन। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आपके पास बन जाएगा। क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। तो यहाँ पे जिंक जो है वो 0 से +2 में जा रहा है और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, सो दैट वन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एसिड बेस वगैरह की रिएक्शंस है। इसमें आप चेक करोगे हर एक की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी वही की वही हो। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन? इनमें से कौन सी है जो ऑक्सीडेशन होगी जिसकी आयरन की हो सकती है? बाकी कॉपर 2 पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुका है। ऑक्सीडेशन हमेशा मेटल्स की होगी, आपके पास रिडक्शन नॉन मेटल्स की हो रही होती है। तो आयरन जो है बाकी आपके पास मेटल बचेगा जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी रिडक्शन होती है। तो पॉसिबिलिटी इज द सी ऑप्शन। In a redox reaction, the species that gains electron is called. वो species जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, that one is an oxidizing agent. What is the oxidation number of sulfur in H2SO4? So sulfur की oxidation state हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन -2 में है तो -8 हो गई, +2 +6 हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी सल्फर की। Which element is reduced in the following reaction? इसमें हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा, उसकी रिडक्शन हो रही होगी। तो आपके पास यहाँ पे आयरन जो है +3 फॉर्म में है, आयरन +3 से 0 में जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। इन द रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4 आपके पास जिंक सल्फेट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। विच स्पीशीज ऑक्सीडाइज? कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है? तो क्या हो जाएगा, आप इसमें अगेन देखोगे जिंक जो है वो 0 स्टेट में है और यहाँ पे +2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जिंक इज द राइट ऑप्शन। Which of the following statement is correct about oxidation? Oxidation is the loss of electron. आप तीन तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। Loss of electron, gain of oxygen, removal of hydrogen, all are called the oxidation. What is the reducing agent in the following reaction? इसमें आपके पास reducing agent क्या है? Reducing agent कौन सा होता है? तो दूसरे को की रिडक्शन करवाए, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव हो रहे होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रहा होता है उसको हम कहेंगे। तो क्या है, मेटल की क्वालिटीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो सोडियम जो है यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपके पास जो मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। A voltaic cell is a device that, P option is the right one, converts chemical energy into the electrical energy. In a voltaic cell, the anode in the electrode where एनोड हमेशा, चाहे वोल्टिक सेल है चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड वो है जिसपे हमेशा ही रिडक्शन होगी। द पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इन अ वोल्टिक सेल इज टू, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है ताकि माइग्रेशन ऑफ आयंस होता रहे और प्रॉपर आपके पास करंट की कंडक्शन होती रहे। इन अ कॉपर जिंक वोल्टिक सेल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आपके पास क्या होता है जी, कॉपर वोल्टिक सेल में आपके पास जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो कॉपर जो है वो रिड्यूस होता है। सी ऑप्शन इज द राइट वन। ये आप डिसाइड करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पे। ऊपर वाले जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है और नीचे वाले जो होंगे दैट वन आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। In a voltaic cell, the substance that is reduced is the oxidizing agent. जो substance जो खुद reduce हो रहा होगा वो क्या है, oxidizing agent, दूसरे को oxidize करवाएगा, खुद reduce होता है। What is the function of the external wire in a voltaic cell? External wire क्या करती है, ये हमें path provide करती है ताकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता रहे from the anode to the cathode. C option. What would happen to a voltaic cell if the salt bridge were removed? तो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वुड स्टॉप फ्लोइंग। ए ऑप्शन। In a voltaic cell, the standard electrode potential for the anode is typically,
वोल्टिक सेल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, एनोड का नेगेटिव होता है, इसीलिए हम हमेशा एनोड और कैथोड को डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड का पॉजिटिव होता है मोस्टली, और जो वोल्टिक सेल है उसमें ज्यादातर नेगेटिव होता है, बी ऑप्शन। In a voltaic cell, the standard electrode potential for the cathode is, cathode का electrode potential हमेशा higher होगा anode से, so C option is the right one. In a voltaic cell, which drives the electron to flow from one electrode to the other. The difference in the standard electrode potential of the two electrode helps or drives the electron to flow in a voltaic cell. तब हम एनोड कैथोड का जो पोटेंशियल है वो एनोड से हमेशा हायर रखते हैं, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप रहे और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता रहे थ्रू द एक्सटर्नल वायर. The electrochemical series is a list of elements arranged in the order of increasing standard electrode potential. C option is the right one. In electrochemical series, metal at the top are, जो सबसे ऊपर वाले हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे मेटल्स हैं, और क्या है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. दरमियाने पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एट द एंड जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं. Which of the following element is the strongest reducing agent according to the chemical series? The the element that is present at the top of the series वो हमारे पास strongest reducing agent होगा. That one is the D option, lithium. In the electrochemical series, the element with the highest reduction potential is, सबसे ज्यादा highest reduction potential किसका पाया गया है? That one is the fluorine. Fluorine has the highest ability to gain the electron. तो सबसे ज्यादा strongest जो आपके पास oxidizing agent है वो फ्लोरीन है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा पॉजिटिव. What is the significance of the standard hydrogen electrode in the electrochemical series? उसकी significance क्या है? It is used as a reference electrode with a potential of 0. इसका potential हमने arbitrary 0 consider किया है, और इसके attach हम साथ attach करते हैं दूसरे को, और देखते हैं कि इसके रेफरेंस में क्या हो रहा है दूसरे पे. अगर दूसरे पे एनोड होगा, दूसरा एनोड के तौर पे एक्ट करेगा तो ये कैथोड बन जाएगा, और दूसरा कैथोड है तो ये एनोड बन जाएगा, इसलिए हम इसको एज अ रेफरेंस यूज करते हैं. Which of the following is true about an element with a positive standard reduction potential? जिसका standard reduction potential positive है, उसके बारे में हम क्या कहते हैं? Positive standard reduction potential, it is a strong oxidizing agent. आपके पास जो नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास एज क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. In the electrochemical series, elements below hydrogen can, जो वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के नीचे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड्स. The more positive the standard reduction potential of a species, the greater is its tendency to undergo reduction. ये मतलब वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और खुद उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी. The standard hydrogen electrode consists of, किस चीज में बना होता है, platinum electrode in the solution of hydrochloric acid with hydrogen gas bubbled at 1 atm pressure. Which statement is incorrect about the standard hydrogen electrode? एक कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल 0 है, ये बिल्कुल ठीक है. हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड ओवर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी बिल्कुल ठीक है. इट कैन ओनली एक्ट एज एनोड, ये गलत स्टेटमेंट है हमारे पास. ये कैथोड भी एक्ट कर सकते हैं, ये एनोड भी डिपेंड करते हैं हम साथ वाले इलेक्ट्रोड किस पोटेंशियल का लगा रहे हैं. हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन G. नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, नर्नेस्ट इक्वेशन रिलेट किस चीज करती है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन अ रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करते हैं. द नर्नेस्ट इक्वेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल सेल वोल्टेज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. हमारे पास पूरी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन देते हैं, और सेल का वोल्टेज कितना है वो हम फाइंड कर लेते हैं थ्योरेटिकली. Which of the following factors does not directly affect the cell potential according to Nernst equation? तो क्या चीज इफेक्ट नहीं करती डायरेक्टली सेल पोटेंशियल को, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डी ऑप्शन. The relationship between free energy change and the cell potential in an electrochemical cell is given by delta G is equal to minus NFE, and number of moles of electron, F is the Faraday constant, delta G gives free energy and E is the energy.
For a spontaneous redox reaction at standard conditions, the value of delta G is जब भी हमारे पास reaction spontaneous होगा, value of delta G is always negative. That one is the B option. In an electrochemical reaction, the Gibbs free energy is zero. Then the reaction, अगर आपके पास Gibbs free energy की zero आएगी तो आपका क्या है? Reaction is at equilibrium. C option. Antonym of defiant. एंड डेफिएंट हम कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल को जो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करता हो, तो इसका आपका एंटोनिम क्या बनेगा? ओबीडिएंट, ए ऑप्शन. सिनोनिम ऑफ डिथर, सिनोनिम क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब है शाय, हेजिटेट करना, ए ऑप्शन. एंटोनिम ऑफ डिफिडेंट, डिफिडेंट हम कहते हैं शाय चीज को, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? बोल्ड, दैट इज सी ऑप्शन. सिनोनिम ऑफ डेल्यूट, डेल्यूट हम कहते हैं जी ट्रिक करने को, डिसीव करने को, धोखा देने को, ए ऑप्शन. सिनोनिम ऑफ डेमोलिश, डेमोलिश हम कहते हैं डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय, डी ऑप्शन. देन हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन प्लेस, हम क्या कहते हैं इसको? डी ऑप्शन, दैट इज डोमिसाइल. अ पर्सन हु लिव्स माउंटेन, लव्स माउंटेन, सॉरी, वो शख्स जिसको माउंटेन्स बहुत पसंद है उसको हम क्या कहते हैं? ओरोफाइल, सी ऑप्शन. अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड, जो अपना ना दे सके उसको हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, जो अपने कर्जे अनेबल है पे करने के, डेट वन इज इंसॉल्वेंट, ए ऑप्शन. अ चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, ऐसा बच्चा जिसमें रिमार्केबल टैलेंट पाया गया है उसको हम क्या कहते हैं? डेट वन इज प्रोडिजी, सी ऑप्शन. वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है एट अ टाइम, उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट, दैट इज डी ऑप्शन. Which of the following is the first step in lesson planning? Lesson planning में first step कौन सा होता है हमारे पास? That one is the identifying learning objective, that is B option. Which type of objective describes the skill student should be able to demonstrate at the end of the lesson? So at the end of the lesson, that one is the behavioral objective, D option. What is the primary purpose of formative assessment in a lesson plan? प्राइमरी पर्पस हमारे पास क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? कि हम स्टूडेंट को टेस्ट करें एट द एंड ऑफ द लेसन, दैट इज डी ऑप्शन. दैट इज नॉट द प्राइमरी, ये हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक तो कह सकते हो, लेकिन प्राइमरी पर्पस क्या है? सॉरी, दैट वन इज टू गाइड इंस्ट्रक्शन बाय मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, ए ऑप्शन. हमारे पास जितने भी हैं ये सारे सेकेंडरी पर्पसेस हैं, एक्सेप्ट ए. ए जो है उसका प्राइमरी पर्पस है फॉर्मेटिव असेसमेंट. Which of the following best defines a hook in a lesson plan? Lesson plan में हम एक term use करते हैं hook. What's the meaning of that hook? An engaging activity or question that captures student attention at the beginning of the lesson. Start में ही student की attention को capture कर लेना, grab कर लेना, that one is called the hook. Which of these is an example of a summative assessment? इनमें से कौन सी example है summative assessment की? A final exam at the end of the unit is an example of a summative assessment. क्या आपने सम अप कर लिया assessment का, आपने एक फाइनल एग्जाम लिया है जो कि सब कुछ आपको असेस कर देगा कि स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है कहाँ तक कैसी है. लास्ट एमसीक्यू हमारा आज का क्विज का है जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग दैट अ लेसन प्लान अलाइंस विद करिकुलम स्टैंडर्ड? हमें कैसे पता चलेगा कि लेसन प्लान जो है स्टैंडर्ड के साथ अलाइन कर रहा है? मैचिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स टू स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, इसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम देखेंगे वो किस स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हैं. अगर वो मैच करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो लेसन प्लान है वो भी अलाइन करेगा करिकुलम के स्टैंडर्ड्स के साथ.